आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आज है संडे के दिन ऑफिस तो कोर्ट तो बंद ही रहता है, ऑफिस भी मैं ऑलमोस्ट बंद ही रखती हूँ। मगर आज कोई एक अर्जेंट काम था, किसी क्लाइंट का भी कॉल आया। तो हम सोच रहे थे कहीं हस्बैंड और मैं कहीं निकलने की सोच रहे थे कि घूम के आते हैं। अगर आज का प्रोग्राम फिर ऐसे ही लग रहा पोस्टपोन्ड ही होता है या फिर 4 बजे बाद जाएंगे। हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी ऑफिस जाते हैं, मैं भी ऑफिस जाती कोर्ट जाती हूँ अपना, तो हमारी मुलाकात हो नहीं पाती है। शाम को आते हैं, बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आज सोचा था जाएंगे, मगर कोई क्लाइंट आ रहे हैं और कुछ उनका अर्जेंट काम है, तो आज मैं ऑफिस आ गई हूँ। जब तक क्लाइंट नहीं आए तब तक आपसे कुछ कानूनी बातें आज शेयर करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर कर रही थी। कल मुझे कोई मिले थे, बुजुर्ग से पर्सन मिले थे। उन्होंने मुझे देखा कोर्ट की ड्रेस में हूँ मैं, तो मुझसे पूछने लगे कि मैम आप अधिवक्ता हो। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते प्लीज़ आप मेरी एक बात सुनोगे। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं थोड़ी देर बैठ गई उनके साथ में। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि मेरा भतीजा है और उसका कहीं मतलब एक लड़की से अफेयर चल रहा था। दोनों का करीब 1-1.5 साल से साथ घूमना फिरना और खाना पीना सब साथ चलता था। फ़ोन पे बातें होती थी, मैसेजेज होते थे, सब होते थे। तो अचानक से कहने लगे कि लड़की को पता नहीं क्या हुआ, दोनों बालिग हैं, और वो कहीं किसी और से बात करने लगी। तो लड़के को पता चल गया होगा। तो लड़के ने उससे पूछा, उससे बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, मेरे जो सुनने में आया है वो सही बात है। तो वो बिल्कुल मुकर गई कि नहीं ये झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरी कॉल डिटेल निकलवा लो। तो अब आसानी से तो कोई किसी की कॉल डिटेल तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी एक बार के लिए, आप अगर BSNL का आपका नंबर है तो आप एक एप्लीकेशन लगा करके पति पत्नी आपस में निकाल सकते हैं, मगर अदर्स की कॉल डिटेल निकालना थोड़ा टफ होता है और जल्दी से निकलती नहीं है। फिर ऐसे हुआ, चलो उसको भी ट्रस्ट हो गया, ठीक है। बाद में फिर बात पता चली कि भाई वो बात बिल्कुल सही थी। तो लड़की को उसने समझाया होगा कि भाई हम दोनों का इतना टाइम का रिलेशन है और तूने कहा था शादी करेंगे, और मैंने तो अपने घर वालों को सबको ये बात बताई हुई है, और मेरे इतने रिश्ते आए, उन्होंने कहीं मेरा रिश्ता करा नहीं, मैं तुम्हारे इंतज़ार में था और तुमने मुझे धोखा दे दिया है। तो इतना कहा उसने। तो लड़की वहाँ से चल दी, कहने लगे कि ये नहीं हो सकता है। और उसके मतलब विद इन मुश्किल से 20-25 मिनट बाद उसने उसकी FIR करवा दी थाने में। अब थाने में FIR करवा करके उसको पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया रे। और अभी उनको अच्छे से पता नहीं है कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, मगर कह रहे थे 3-4 धाराएं और लगा दी हैं, और वो अरेस्ट हो गया है। और हम किसी अधिवक्ता के पास गए थे, तो उन्होंने इसकी बेल लगाई थी, और बेल वहाँ से खारिज हो गई है, और अब बेल गई है हाई कोर्ट। तो 1.5 महीना करीब उसको अंदर जेल में हो गया है। तो आजकल ऐसा भी चल रहा है, तो बहुत गलत बात है। अगर वास्तव में किसी के साथ में रियल में वास्तव में हो रहा है ऐसा, फिर तो ये है कि भाई बनता है कि आप कंप्लेंट करिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर बिना बात के पहले आप अफेयर चला रही हैं, आप उसके साथ घूम रही फिर रही, महंगे आप उनसे गिफ्ट ले रहे हैं, आपको शौक़ है, इतने ड्रेसेज आपको चाहिए, वो आपको घुमा रहा फिरा रहा, सारी आपकी जितनी भी हैं रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहा है, और उसके बाद आप उसके साथ में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। और मेरी उन लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे करके सारे वुमेंस बदनाम होती हैं। अभी देखिए, मैं कोर्ट में होती हूँ तो सारी चीज़ें, सारी बातें होती हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं, तो हर किसी के मुंह से यही होता है कि कानून का मिसयूज हो रहा है, जो लड़कियों को राइट्स मिले हैं उसका मिसयूज हो रहा है। तो 1 लड़की, 2 लड़की, 4 लड़कियों की वजह से पूरी महिलाएं बदनाम होती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप वास्तव में विक्टिम हैं तब तो आप कंप्लेंट करिए, सब कुछ करिए। और अगर आप मतलब सब कुछ आप इन्वॉल्वमेंट होते हुए, आपका सब कुछ होते हुए जहां आपकी मन की नहीं हुई, और आप उल्टे सीधे केस लगा दे रही हैं, सेक्शन लगा दे रही हैं, तो बहुत गलत बात है। तो आप को क्या अंदर से कभी फील नहीं होता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, और मतलब जो भी मैं कर रही हूँ ये गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए।
जिसके साथ में तुम इतने प्यार से रह रही थी, और तुम्हारा ये था कि भाई जो कुछ है यही है, खिला रहा, भले चाहे तुम इंटरनल थी या तुम्हारा बाहरी दिखावा था, जो भी था, मतलब तुमने तो उसको एक बार के लिए दिखाया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम उसको घुमा रहे फिर आ रहे, उस बेचारे को उल्लू ही बना रहे, बोलेंगे क्या करें, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हैं, दोनों के साथ में ये चीज़ है तो गलत बात है। और उसके बाद आप उसके साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब वो माँ बाप का इकलौता लड़का है, 1.5 महीने से वो अंदर हाई कोर्ट में उसकी बेल लगी हुई है, और मार्च की इसमें अपडेट पड़ी है। अब अभी पता नहीं अब बेल मिले ना मिले, बेल खारिज हो क्या हो, तो कितनी गलत बात है। तो क्या मेरा अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अगर वो लड़की देख रही है तो प्लीज़ मेरी इससे गुजारिश है कि क्या आपने ये सही किया, या फिर आपके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी भी पीड़ा होती है कि मैंने क्या किया है और कितना गलत उसके साथ में किया है। तो ऐसा गलत काम मत करिए। मैं एक अधिवक्ता होने के साथ साथ में एक महिला भी हूँ और एक इंसान भी हूँ, तो सब लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि ऐसी हरकतें मत करिए, किसी को बेबुनियाद मत फंसाइए। जब आपका खुद इन्वॉल्वमेंट है तो आप मत करिए ऐसी चीज़ें, बहुत गलत बात है। हाँ, अगर भैया आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप बेकसूर हैं, आपके साथ में ज़बरदस्ती हो रही है, किसी ने रेप किया है, किडनैपिंग किया है, छेड़छाड़ करी है, तो आपका बनता है, बिल्कुल बनता है, आप कंप्लेंट करिए, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मगर आप बेवजह अगर किसी को फंसा रहे हो, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का, मैं दोनों के लिए ये बात कह रही हूँ, तो बहुत गलत बात है। ऐसा मत करिए। ये नहीं कि मैं अधिवक्ता हूँ तो मैं ये कहूँगी कि हाँ अच्छी बात है, ऐसे केस आने चाहिए। और मैं आप लोगों को ये अपने ब्लॉग के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं पॉक्सो के मैटर नहीं करती हूँ। मैं इसीलिए नहीं करती हूँ, 12 साल से नीचे के तो मैं मैटर करती ही नहीं हूँ, क्योंकि 12 साल तक के बच्चों के साथ में एक्चुअल में घटना होती है। आज तक जो भी मैंने देखे हैं केसेस, तो उनके साथ में एक्चुअल में माइनर हैं और नासमझ हैं, तो उनके साथ में घटनाएं होती हैं। मगर 12 साल से ऊपर की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कह नहीं सकते, है ना। ये वाली चीज़ें मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मगर इसलिए मैं नहीं लेती हूँ कि भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे हाथों किसी का बुरा हो जाए, मैं इसलिए नहीं लेती हूँ। मैंने तो पॉक्सो कोर्ट जज के सामने खुद ये बात बोली है कि सर मैं पॉक्सो के मैटर नहीं करती हूँ, और मेरी वजह यही है नहीं करने की कि मैं क्यों नहीं करती हूँ पॉक्सो को मैटर। इसीलिए नहीं करती हूँ कि कोई भी अगर मैटर गलत है और बेबुनियाद किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो मैं ऐसे मैटर नहीं करूँगी, क्योंकि पॉक्सो के मैटर बहुत बड़े मैटर, 376 किसी पे लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि आपने अगर झूठे किसी पे 376 लगा दी है, वो बंदा ट्रायल जब चलेगा उसको सज़ा होगी नहीं होगी वो बात की बात है, मगर पहले ही उसको इतना पनिशमेंट मिल जाता है कि उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, और जब तक उसको बेल नहीं मिलती है वो अंदर रहता है, तो वो सफ़र करता है। अगर कोई गुनाहगार नहीं है और बेगुनाह होकर वो जमानत मिलने तक भी वो जेल के अंदर है, तो इससे ज़्यादा गिल्टी हमारे लिए कुछ नहीं है कि भैया बेवजह कोई बंदा अंदर गया और उसको बेल मिलने में अगर 6 महीने लग जाते हैं और बाद में ट्रायल में वो बेकसूर छूटता है, तो सोचिए कि कितनी गलत बात है कि आप इतना टाइम बेल नहीं हुई और आपने सज़ा तो काटी है ना, आप तो जेल में तो आप गए हैं ना। समाज में क्या है, आपकी इज्जत खराब हुई है, मान सम्मान को ठेस पहुंची है, आप जेल के अंदर रहे हैं, आपको लोग बाहर निकल कर कौन आपको अच्छी निगाह से देखेगा। तो वो तो बाद में जो फैसला होगा, मगर बेगुनाह अगर वो इतने दिन भी जेल में काट के आ रहा है तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं पॉक्सो के मैटर नहीं करती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपको ऐसा बोलने वाला इंसान कोई नहीं होगा कि जो ये बोलेगा कि आप मत करो या मैं ऐसे मैटर नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैटर नहीं आते, मेरे पास मैटर आते हैं, मैं वापस भेजती हूँ, मैं मना करती हूँ पॉक्सो के मैटर करने के लिए। इसीलिए कि कहीं मेरे हाथ से किसी का गलत ना हो जाए। भाई केस तो हमने ही लड़ना है, पूरा ट्रायल तो हम ही ने लड़ना है, और पता चल रहा है कि उसमें वास्तव में फैक्ट था, उसके साथ में रेप हुआ था, उसकी किडनैपिंग हुई थी, उसके साथ में छेड़छाड़ हुई थी। उसके बाद में हम उसका पक्ष लेकर के उसके वकील बन के अगर मैं कोर्ट में खड़ी हूँ तो ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। मैं खुला आम बोलती हूँ, मैं पॉक्सो के मैटर नहीं लेती हूँ, ऐसे मैटर, है ना।
तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मैं जब इतना त्याग कर सकती हूँ, इतना दिल से सोच सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी सोचिए, किसी को गलत मत फंसाइए। अगर फैक्ट है आपके साथ में गलत हो रहा है तो करिए, वो तो हम आपके साथ हैं इस चीज़ में। और अगर गलत नहीं है, खाली एक यही होने के बाद में कि भैया आपका कहीं और अफेयर हो गया, या आप उस लड़की से शादी नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, या आप उसके साथ में टाइम पास कर रहे थे, जो भी था, थोड़े इन चीज़ों को लेकर आप बिना बात के बेबुनियाद अगर आप उस पर ऐसी धाराएं लगा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कल उन्होंने जो मुझे स्टोरी सुनाई तो फिर मुझे भी बड़ा दुख लगा उसमें। वो मुझे कह रहे थे कि मैम आप मेरा केस ले लीजिए। मैंने कहा आप हाई कोर्ट गए हैं, आपके जो एडवोकेट हैं बहुत अच्छे हैं और वो अच्छे से आपका केस लड़ेंगे। जहाँ तक बेल की बात है, डेट की बात है, तो मैं हाई कोर्ट में मैंने कहा डेट पड़ी है भी, उसमें एडवोकेट भी क्या कर सकते हैं। उसने तो अपनी पूरी मेहनत करी है। और नीचे की कोर्ट में भी भैया उन्होंने जब पॉक्सो में बेल लगाई थी तो वहाँ भी उन्होंने पूरी मेहनत करी है। ऐसा नहीं है, अधिवक्ता कोई भी है वो अपने क्लाइंट के लिए हमेशा लॉयल होता है और पूरी मेहनत करता है, क्योंकि जब क्लाइंट को ज़मानत मिलती है तो उसमें क्लाइंट के साथ साथ अधिवक्ता की भी नाम होता है, सबका नाम होता है कि भाई उन्होंने बेल करवा दी। तो अधिवक्ता कभी नहीं चाहेगा कि भाई उसकी वहाँ बेल ना हो, वो अपना 100% देता है। तो अधिवक्ता पे शक मत करिए, अधिवक्ता आपके जो भी हैं वो काम करते हैं। मैंने उनको कल समझाई ये चीज़। और बार बार अधिवक्ता मत बदलिए। आप जिनके पास गए हैं तो आपका काम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। आप बार बार अधिवक्ता चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से जो अधिवक्ता आपका काम देख रहे हैं उन्होंने पिटीशन से लेके, बेल से लेके, पिटीशन से लेके सारा काम वो कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, उनको ज़्यादा पता है आपके केस के बारे में। आप नए अधिवक्ता के पास जाते हैं तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उनके फिर पहले पेपर मैनेज करने होते हैं, तो स्टार्टिंग से फिर से वही केस दोबारा से रिपीट होना, वो होना, तो उसमें प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। इसलिए आपके पास जो पहले अधिवक्ता है अपने अधिवक्ता के पास रहिए। ये मत सोचिए, आप किसी के बहकावे में ये मत आया करो कि ये वकील सही नहीं है, आप इनसे नहीं होगा, दूसरे वकील के पास जाओ। ये चीज़ देखा है मैंने, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, तो ऐसा मत करिए। आपने जो अधिवक्ता करा है, अधिवक्ता कोई बुरा नहीं होता है, वो डिग्री लेके बैठा है, काम कर रहा है वहाँ पे। आप पहले उसके पास गए हैं तो कुछ सोच के ही गए होंगे ना आप, और आप बीच में आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही है, ऐसा नहीं होता है। तो आप अधिवक्ता चेंज मत करिए, जिनके पास है उनके पास रहे, और आप उनके पास रहोगे तब आपको अच्छा न्याय मिलेगा, मेरा जहाँ तक सोचना है। क्योंकि जो लोग, अक्सर मैंने देखा है कई क्लाइंट 3-3, 4-4 अधिवक्ता बदलते हैं तो हमेशा फिर उनका केस ख़राब ही हो जाता है, फिर कोई ध्यान भी नहीं देता है। एक तो ये हो जाता है कि यार इनकी तो आदत में है, जब देखो इनके वकील बदलते रहते हैं, कोर्ट में भी उनकी इमेज ख़राब होती है, कोर्ट के डाइस पे जा रहे हैं, हर दिन इनके वकालतनामा चेंज हो रहे हैं, आज ये वकील हैं, कल वो वकील हैं, तो फिर कोर्ट का भी उनके तरफ फिर यही रहता होगा कि भैया ये कितने वकील चेंज करते हैं। तो इसलिए वकील चेंज मत करिए। अब मैंने उनको भी यही चीज़ समझाई है, और बेचारे बड़े परेशान थे। जो उन्होंने मुझे जिस चीज़ की बताई थी, इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए, तो लड़की दिख रही है, जगह जगह घूम रही फिर रही है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ से गोवा तक भी और गई है उसके साथ में। तो सब कुछ तुम जा रहे हो अपने मर्जी से सारा, और उसके बाद आप ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तो फिर गलत बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी मेरे क्लाइंट पहुंचने वाले हैं। मैं आज से अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ बहुत जल्दी। ओके, बाय।